प्याज की फसल 2 महीने से ऊपर की हो चुकी है। इसमें कंद का जो विकास है काफ़ी अच्छे से होना शुरू हो गया है। अभी आप कंद के साइज को देख सकते हैं, इस तरीके से इसका साइज आ गया है। अभी जो इसका स्टेम है ये काफ़ी कड़क है और काफ़ी आप देख सकते हैं कि अंगूठे से भी मोटा इसका स्टेम है। तो ये जो तना है, इस तने के माध्यम से अभी ये जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों का पूरा रस, पूरा क्लोरोफिल, पूरा जो शुगर है वो काफ़ी अच्छे से इस कंद के अंदर आएगा। तो जब ये शुगर कंद के अंदर आ जाएगा तो ये कंद का साइज काफ़ी अच्छे से और भी बढ़ जाएगा। तो इस शुगर को इसके अंदर लाने के लिए या फिर इसका तने का जो रस है उसको इसके अंदर लाने के लिए आपको अभी कौन से स्प्रे करने चाहिए। प्याज की फसल में साइज को बढ़ाने के लिए जितने भी खाद और दवाई का उपयोग किया जाता है, सभी के बारे में आज हम बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, प्याज की चौपाई करवाने के बाद, प्याज में 3 से 4 सिंचाई करने के बाद, प्याज में 1 से 2 बार खाद डालने के बाद इस तरीके से रिजल्ट आता है। प्याज में इस तरीके से साइज बनना शुरू हो गया है। अभी मैं आपको एक प्याज और उखाड़ कर दिखा देता हूं। तो इस तरीके से यहाँ पर प्याज में साइज बन चुका है। अभी इसकी रूट्स भी आप देख सकते हैं, इसकी पत्तियाँ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसका जो आप स्टेम देख सकते हैं काफ़ी मोटा है। अब इसमें क्या होगा कि साइज को बढ़ाने का जो मैटर है वो क्या है, वो पहले आप थोड़ा समझ लीजिए। अभी कंद का साइज इस तरीके से हो चुका है, स्टेम काफ़ी मोटा है, पत्तियों में शुगर भरपूर मात्रा में है। आप अभी आवाज़ सुन रहे होंगे, पत्तियों में शुगर अभी काफ़ी अच्छे से है। अब इसमें जो शुगर है, जो क्लोरोफिल है, उसको हमको लाना है प्याज के कंद के अंदर। अब इस शुगर को कंद के अंदर लाने के लिए आपको कौन कौन सी खाद का उपयोग करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। अभी साइज के साथ ही जैसे ही साइज बढ़ता जा रहा है वैसे ही ऊपर से पत्तियाँ झुलसना शुरू हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हल्का सा पत्तियाँ जल भी रही है। तो काफ़ी सारे किसान भाई पत्तियाँ अगर जलती है तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता करते हैं कि पत्तियाँ जल रही है, उसके लिए हमें क्या करना है। तो अगर आप अच्छे से अच्छे फंगीसाइड का भी उपयोग करते हैं तो जब प्याज की फसल 80-90 दिन की हो जाती है, 70 दिन की हो जाती है, तो उसके बाद पत्तियाँ झुलसना शुरू हो जाती है। अगर आप अच्छा केमिकल भी डालते हैं तब भी ये झुलसा रोग जो होता है ये कंट्रोल नहीं होता है। तो आपको स्प्रे करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप स्प्रे बंद कर दें, स्प्रे करते रहना है। पत्तियाँ थोड़ी बहुत पीली होंगी, झुलसा इसमें आएगा, तो उसको देखकर आपको चिंता नहीं लेना है। अब अपना मेन फोकस ये होना चाहिए कि इस कंद का विकास कैसे किया जाए, कंद का साइज कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, अगर आप बीज अगर गलत चुनाव करते हैं, बीज में अगर मिस्टेक होगी तो फिर वहाँ पर कंद का आकार नहीं बनता है, इसमें से फूल निकलना शुरू हो जाता है। आप हमारे पूरे प्लॉट पर अभी नज़र मार सकते हैं। अभी इसमें एक भी पौधे के अंदर आपको फ्लावर नहीं दिखाई देगा। साइज न बनने का सबसे बड़ा कारण होता है गलत बीज और फ्लावर निकलना। तो आपको मीडियम ऐसे समय में बुआई करना है, ज़्यादा अगेती इसकी चौपाई नहीं करवाना है, वहीं ना तो ज़्यादा पछेती इसकी चौपाई करवाना है। अगर आप सही समय पर इसकी बुआई करते हैं, सही समय पर इसकी चौपाई करवा देते हैं, तो साइज को आप काफ़ी आसानी से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अपने आप ही जो आपकी फसल है, प्याज की फसल है, उसमें साइज बन जाएगा। अब इस साइज को बढ़ाने के लिए मार्केट में काफ़ी सारे खाद हैं। सबसे पहला मैं आपको ज़मीन से जो खाद उनके बारे में बता दूं। सबसे पहले आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। काफ़ी वीडियो में आपने देखा होगा कि प्याज में साइज बढ़ाने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट आप इसमें डाल सकते हैं। उसी के साथ साथ आप इसमें पोटेशियम सोनाइट डाल सकते हैं, या फिर आप पोटास, जो पोटास होता है, MOP SOP होता है, इसका भी अहम रोल होता है कंद का विकास करने के लिए। या फिर जो बोरान होता है, इससे भी जो साइज होता है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ जाता है। साथ ही अगर वाटर सल्यूबल खाद की हम बात करें तो जो 05234 होता है, उसका भी अहम रोल होता है साइज बढ़ाने के लिए। या फिर जो 0050 होता है, उसका भी अहम रोल होता है साइज बढ़ाने के लिए। लेकिन आपको एक सही समय पर सही अवस्था में इसको डालना होता है। अब पहले बात कर लेते हैं कि खाद आपको कौन सी डालनी है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर एक बात ये क्लियर कर दूँ कि जो देसी प्याज होती है, जो रबी सीजन में प्याज लगाई जाती है, जिसका स्टोरेज करते हैं, ये फसल थोड़ी लेट पकती है।
और जो आप खरीफ में प्याज की बुआई करते हैं, लाल प्याज की बुआई करते हैं, वो फसल काफ़ी कम दिन में यानी 3 महीने में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। 3 महीने के अंदर भी उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो देसी प्याज हमने लगाई है करीब 3.5 महीने के लगभग लेगी, मतलब 90 के बाद 140-145 दिन में ये फसल पक के तैयार होगी। तो जो देसी प्याज होती है इसका समय थोड़ा ज़्यादा होता है, अवधि ज़्यादा होती है, इसलिए जो भी खाद आपको डालना होते हैं थोड़ा इसमें समझ के डालना होता है। जैसा कि काफ़ी सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि किसान भाई कहते हैं 60 दिन के बाद इसमें 052-34 डाल दीजिए या फिर 60 दिन के बाद कैल्शियम नाइट्रेट डाल दीजिए। तो देखिए ये फसल प्याज में भी रबी खरीफ में काफ़ी अंतर होता है, आपको समझना होता है। अगर आप लगा रहे हैं तो रबी वाली में थोड़ा सा लेट आपको जो भी खाद डाल रहे हैं साइज बढ़ाने के लिए थोड़ा सा लेट डालिए, और खरीफ में थोड़ा सा जल्दी डालना होता है। जैसे कि अगर खरीफ में अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट डाल रहे हैं तो 2 महीने फिक्स 2 महीने की फसल आपकी होगी, 60 दिन की होगी, 50-60 दिन की होगी, आपको कैल्शियम नाइट्रेट वहाँ पे डाल देना है। अगर आप रबी सीजन में लगा रहे हैं तो यहाँ पर 70 से 75 दिन के बाद आपको कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना है। वही बात करें अगर 052-34 की, तो 052-34 का स्प्रे भी इसमें आपको 70-75 दिन के बाद ही लेना है, पहले से नहीं डालना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा फसल को समझिए, थोड़ा सा रबी और खरीफ सीजन की जो प्याज होती है उसको आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। अब बात करते हैं कि साइज बढ़ाने के लिए सबसे पहली खाद जो है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कब कितनी मात्रा में करना चाहिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, और इसके नुकसान भी है कुछ या फिर नहीं। कैल्शियम नाइट्रेट का नाम जैसे ही आता है काफ़ी सारे किसान भाई ये सोचते हैं कि अगर हम स्टोरेज करेंगे तो स्टोरेज क्षमता इसकी ख़राब होगी या फिर स्टोरेज में प्याज सड़ेगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, पहले भी वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो आपको मैंने बताया था कि यूरिया से जो नाइट्रोजन होता है उसके अधिक उपयोग से प्याज में सड़न लगती है। कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग भी आप अगर कर रहे हैं तो हर खाद की अपनी मात्रा होती है, अपनी लिमिट होती है। उस लिमिट के अंदर अगर आप किसी भी खाद का उपयोग कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से फसल को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है। अब कैल्शियम नाइट्रेट आपको 1 एकड़ में कितना देना चाहिए और बेस्ट रिजल्ट के लिए इसके साथ और भी क्या मिलाकर उपयोग करना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात आती है जैसे कैल्शियम नाइट्रेट की, तो कैल्शियम नाइट्रेट आपको रबी सीजन वाली प्याज में करीब 75 दिन के बाद देना चाहिए। आपकी प्याज अगर 75 दिन की हो चुकी है तो आप उसमें डाल दीजिए और उसको बाद आप सिंचाई कर सकते हैं। अगर आपकी प्याज की फसल 75 दिन की हो जाती है उसके बाद आप इसमें कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। पर एकड़ में आप 10 से लेकर 20-25 किलोग्राम तक ले सकते हैं। अब अलग अलग कंपनी के अलग अलग खाद होते हैं, अलग अलग उसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट और कैल्शियम की मात्रा होती है, तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। कुछ कंपनियां ऐसा खाद बनाती हैं जो 10 किलो ही काफ़ी इफेक्टिव होता है। कुछ कंपनियां ऐसा खाद बनाती है जैसे 25 किलो खाद आप लाते हैं वो भी 1 एकड़ में पर्याप्त नहीं होता है। तो मात्रा पर आपको ध्यान देना है। कैल्शियम नाइट्रेट 10 से लेकर 25 किलोग्राम तक डाला जाता है। अब आप अपने जो खाद ला रहे हैं किस कंपनी का ला रहे हैं उस हिसाब से आप जहां से ला रहे हैं वहां से कंफर्म करके डाल सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ अगर आप बोरान का उपयोग करते हैं तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट मिलता है प्याज के अंदर। अब बोरान के जो बेनिफिट्स है प्याज में उस पर मैं एक कोशिश करूंगा कि अलग से वीडियो आपको दूँ। तो आपको बोरान का उपयोग करना चाहिए। अगर कैल्शियम के अंदर ही आपको बोरान मिल रहा है तो वो आपके लिए सोने पे सुहागा काम हो जाता है और आपको अलग से बोरान ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैल्शियम नाइट्रेट के साथ आप बोरान का उपयोग करें। काफ़ी सारे कंपनियां मिक्स खाद भी बनाते हैं कैल्शियम नाइट्रेट के साथ बोरान का। जैसे कि आप अगर श्रीराम कंपनी का फोर्जा लेते हैं तो उसके अंदर आपको बोरान भी मिल जाता है। श्रीराम फोर्जा के नाम से वो आता है। अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग नाम से बनाती है। तो आप देख लीजिए कि अगर आपको कैल्शियम नाइट्रेट बोरान युक्त मिल रहा है, उसके अंदर पहले से बोरान है, तो उसका उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब उसके बाद आती है बात 052-34 की। 052-34 का आपको उपयोग कितना करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो जैसे ही कंद का आकार बनना शुरू हो, 70 दिन 75 दिन की आपकी फसल हो जाए, 75-80 दिन की हो जाए, तब आप अगर उपयोग करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। क्योंकि जो रबी सीजन की प्याज होती है ये थोड़ी सी ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया, काफ़ी लंबे समय तक ये फसल लंबे समय में पकती है। तो 70-75 दिन की आपकी फसल हो जाए तब आप इसमें 052-34 का उपयोग कर सकते हैं।
पर लीटर के हिसाब से 7 ग्राम आपको डालना है। आप कितना भी पानी यूज़ कर रहे हो पर लीटर पानी के हिसाब से 7 ग्राम आपको डालना चाहिए और इसका फोलियर स्प्रे करना चाहिए। अब ये दो चीज़ें हो गई, कैल्शियम नाइट्रेट 05234। अब तीसरी चीज़ आती है इसमें पोटेशियम सोनाइट। पोटेशियम सोनाइट के अंदर क्या होता है कि पोटेशियम सोनाइट, जैसा कि ये मान लीजिए ये पौधा है, अब पौधे की पत्तियां ज़्यादा फैल गई है। अब पौधे के अंदर जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन अगर ज़्यादा मात्रा में होगा तो पौधे की पत्तियों का विकास ज़्यादा होगा और कंद का विकास कम होगा। तो इस नाइट्रोजन की वजह से जो इसमें पौधे में विकास हो रहा है, उस विकास को, उस बढ़वार को वो रोक देता है पोटेशियम सोनाइट। नाइट्रोजन से जितनी भी फसल के अंदर बढ़वार होनी रहती है, उस नाइट्रोजन की क्रिया को कम कर देता है और उसको दबाकर जो कंद होता है उस कंद पर वो काम करता है। नाइट्रोजन की मात्रा को कम करके इसमें पोटास की जो भी दूसरी खाद की मात्रा होती है उसको बढ़ा देता है, जिससे कि आपकी प्याज की फसल ऊपर बढ़ना रुक जाती है। नाइट्रोजन की वजह से जो भी इसमें बढ़वार होना होती है, ऊपर बढ़ना, पत्तियों का विकास होना, वो रुक जाता है और जो नीचे की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी अच्छे से होती है। तो इसलिए आप पोटेशियम सोनाइट का उपयोग भी इसमें कर सकते हैं। पोटेशियम सोनाइट का उपयोग आपको इसमें 90 दिन पर करना चाहिए। अब इसके बाद 75 पर आपको 05234, 90 दिन पर आपको पोटेशियम सोनाइट का उपयोग करना चाहिए। अब सबसे लास्ट बात आती है इसमें 0050 की। तो 0050 का उपयोग आपकी देसी प्याज, जो रबी सीजन की प्याज है, वो 110 दिन की हो जाती है, उसके बाद आपको करना चाहिए। 0050 का भी आपको एक स्प्रे काफ़ी अच्छे से लेना है। 0050 का उपयोग भी आपको 7 से लेकर 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करना है। अब 0050 में आप और कुछ दवाइयाँ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर प्याज की पत्तियाँ का विकास ज़्यादा हो चुका है, प्याज काफ़ी हरी भरी है, तो वैसे में आप इसमें 0050 के साथ एक PGR का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि लिहोसिन, चमत्कार, कल्टार या फिर जो ताबोली आता है, इनका उपयोग कर सकते हैं। तो आप 0050 लीजिए 7 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। उसमें आप चाहे तो लिहोसिन मिला सकते हैं, कल्टार मिला सकते हैं या फिर जो ताबोली आता है उसको मिला सकते हैं। मिलाकर अगर आप अच्छा स्प्रे ले लेते हैं तो प्याज का जो साइज है काफ़ी अच्छे से बनता है, उसमें गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छे से आती है। तो ये 3 से 4 प्रकार के खाद थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, कैल्शियम नाइट्रेट, 05234, 0050, बोरान और जो पोटेशियम सोनाइट। तो ये 4 से 5 प्रकार की जो खाद हैं, इनका उपयोग अगर आप सही समय पर सही तरीके से करते हैं तो प्याज की फसल में कंद का विकास काफ़ी अच्छे से हो जाता है। अभी हमने एक वीडियो में आपको ये भी बताया था कि प्याज में अगर जो फूल निकल रहे हैं उन फूलों को कैसे कंट्रोल करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, आई बटन में हमने लगा दिया है। तो यह थी प्याज में साइज बढ़ाने के लिए जानकारी। अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।